क्या पढ़ा जानू जी। तो हिंदी जो पढ़ा रहे थे 12वीं क्लास का सुनू। आज अध्याय 2 पढ़ा रहे थे। आज जो है तीसरा दिन क्लास लिया है सुनू। तीसरा दिन क्लास का अध्याय 2 का सुनू। चलिए खूब बढ़िया समझेंगे। 12वीं क्लास के हिंदी का अध्याय 2 का पाठ का नाम कौन सी है? उसने कहा था। उसने कहा था ये कौन सी है? कहानी है। उसने कहा था ये कौन सी है? कहानी है। इसके पहले हम पहला अध्याय पढ़ा है जिसका नाम था बातचीत। बातचीत ये कौन सी था? निबंध था। बातचीत ये कौन सी था? निबंध था जिसे बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हुए थे। और आज उसने कहा था कहानी का कौन क्लास है? तीसरा दिन का क्लास है। आज कौन दिन का क्लास है? तो आपका तीसरा दिन का क्लास है। इसके पहले 2 क्लास हमने ले चुके हैं ठीक है। तो खूब बढ़िया समझेंगे। 2 दिन के क्लास में 2 गो भाग पढ़ाए थे ठीक है। हमने बताए थे कि उसने कहा था ये कौन सी है? तो प्रेम प्रसंग कहानी है। उसने कहा था कौन सी है? प्रेम प्रसंग कहानी है। उसने कहा था कहानी किसने लिखा? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है। हमने खूब बढ़िया से पहला दिन जब हमने क्लास लिए थे तो लेखक परिचय बताए थे कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ है, उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनके माताजी का नाम क्या था, उनके पिताजी का नाम क्या था, ठीक है, और उनका वृत्ति क्या था, क्या काम करते थे। लेखक परिचय के बारे में पूरा पहला दिन का क्लास हमने बताए थे। और हमने बताया थे कि उसने कहा था कहानी के ऊपर किस फिल्मकार ने फिल्म बनाए थे? तो बिमल राय। उस समय के प्रसिद्ध फिल्मकार कौन था? बिमल राय। बिमल राय ने जो है उसने कहा था कहानी के ऊपर क्या बनाए थे? फिल्म बनाए थे। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। हमने जो है 2 गो क्लास में 2 गो भाग पढ़ा दिए हैं। आज तीसरा दिन का क्लास है जो कि तीसरा भाग पढ़ाने जा रहे हैं। और उससे पहले हमने पहले भाग में पढ़ा है कि किस तरह से कहानी का शुरुआत जो है लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी करते हैं कि कोई भी फिल्म का जो है शुरुआत होता है तो एक मार्मिक ढंग से होता है। कहानी का शुरुआत भी वैसे ही होता है। इसके ऊपर जो है सबसे पहले फिल्म किसने बनाए थे? इस कहानी के ऊपर बिमल राय जी। उस समय के प्रसिद्ध फिल्म जो कार थे बिमल राय जी ने जो है फिल्म बनाए थे। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? 1915 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1915 में जो है उसने कहा था कहानी लिखा गया था। और इसके लेखक कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, खूब समझेंगे। तो हमने बताया थे कि लेखक जो है इस कहानी का शुरुआत अमृत शहर के भीड़ भाड़ वाले जगह से शुरू करते हैं, जहां पर जो है एक 8 वर्ष की लड़की होती है। कितने वर्ष की लड़की है? 8 वर्ष की जो है 8 वर्ष की लड़की जो टांगे के नीचे आने वाली होती है दही वाले के दुकान के यहाँ। ठीक है, मतलब एक दुकान जो सब्जी वाले ठेला ये सब जो भीड़ भाड़ वाला जगह था वहां पर जो है टांगा वाला जो है अपने टांगे को रोका हुआ था। वहां पर 8 वर्ष की एक लड़की होती है जो गुजर रही होती है वहां से। अचानक वो टांगे के नीचे आने वाली होती है। ठीक है, तो एक 12 वर्ष का लड़का, कितने वर्ष का लड़का है? 12 वर्ष का लड़का जिसका नाम होता है लहना सिंह। इसका नाम कौन सी है? लहना सिंह। 12 वर्ष का लड़का जिसका नाम होता है लहना सिंह, उस 8 वर्ष की लड़की को जो है हीरो की तरह जा करके कूद करके उसे क्या करता है? बचा लेता है। जिस तरह फिल्मों में आप देखें एक गुंडा से जो है हीरो आत्मरक्षा करता है हीरोइन का, तब वह हीरो क्या बन जाता है? मतलब वह उसके नजर में हीरो बन जाता है कि नहीं? जब गुंडों से रक्षा करता है हीरोइन का तो हीरोइन के नजर में वो क्या बन जाता है? हीरो बन जाता है, नायक बन जाता है। ठीक उसी प्रकार ठीक है वह लड़की जो है टांगे के नीचे आने वाली होती है तो जा करके कूद करके जब यहाँ 12 वर्ष का लड़का बचाता है तो उस लड़की के आगे क्या बन जाता है? हीरो बन जाता है। हीरो की तरह कूद करके बचाता है। उस लड़का का नाम क्या था? लहना सिंह। वे दोनों कहाँ जा रहे थे? तो लड़का जो अपने मामा के बाल धोने के लिए दही खरीदने जा रहा था और लड़की जो है दाल रहने वाला बढ़िया खरीदने जा रही थी, जिसे हम लोग रही कहते हैं। ठीक है, उसे खरीदने जा रही थी। तो वहां पर वे दोनों कहां पर जा रहे होते हैं? किराना दुकान में जाते हैं।
और किराना दुकान में जब जाते हैं तो दुकानदार जो अभी दूसरे ग्राहक से कौन सी हुआ था, उलझा हुआ था। दुकानदार अभी दूसरे ग्राहक से जो है उलझा हुआ था। तो लड़का जो है लड़की से क्या पूछता है कि तेरा घर कहाँ है। लड़का लड़के से पहले का सवाल का पूछा है दुकान में, तेरा घर कहाँ है। तो लड़कियां बताती है, क्या बताती है लड़कियां, मगरे में। कहाँ बताती है, मगरे में। लड़का पूछता है लड़किया से तेरा घर कहाँ है, तो लड़कियां बताती है मगरे में। तो लड़कियां पूछती है लड़का से तुम कहाँ से आए हो, तो लड़का क्या बताता है, माझे से। लड़का घर कहाँ था, माझे में। ठीक है। दुकानदार जो है फ्री हो जाता है और इन दोनों का सामान दे देता है। लड़का दही खरीदने गया था, दही दे देता है, और लड़की बढ़िया खरीदने गई तो उसको बढ़िया दे देता है। वे दोनों अपने अपने सामान लेकर के जा रहे होते हैं। तो आप जानते हैं ना, हम आपको नहीं कहते कि सबसे पहले क्या होता है, ताका ताकी, तब जाके झाका झाकी, तब जाके बाता बाती होता है। ठीक है। उसी तरह से जो है वह लड़का जो है लड़किया से रास्ते में जानते हैं क्या पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई। इसका मतलब हुआ तेरा सगाई हो गया है। ये नहीं पूछा था हमने, खूब बढ़िया से पहले का दिन के क्लास बताए हुए थे कि तेरा सगाई हो गया है। तो लड़कियां क्या जवाब देती है, धत कह करके दौड़ करके क्या होती है, भाग जाती है। और हर रोज वे लोग जो है कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ, ठीक है। तो आए दिन उन लोग का मुलाकात होता है और लड़का जो है एक ही प्रश्न पूछता है बार बार कि तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की जो है एक ही जवाब देती है, धत कह करके वह दौड़ कर क्या होती है, भाग जाती है। एक दिन जो है सब्जी वाले के ठेले के यहाँ लड़का उस लड़की को जो है रोक करके पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। तो लड़कियां का जवाब देती है कि देखता नहीं है रेशम के साल, यही नहीं बताती है। हाँ हो गई, कब हो गई, तो कल हो गई, देखता नहीं है रेशम के साल। ठीक है। और इतना कह करके लड़की चली जाती है। जब लड़का सुनता है कि इसका कुड़माई हो गई, इसका दिल टूट जाता है और बाजार से घर तक जाने में इसको होश नहीं होता है। सबसे पहले तो वह जो है पत्थर उठाता है और एक कुत्ता को जो है मारता है। फिर जो है सब्जी वाले के ठेला में जो है दूध को गिरा देता है। क्या तो उसका दिल टूट गया था। जैसे ही सुना कि उसका है नहीं, अगर किसी को चाहा जाए, किसी को पसंद किया जाए और पता चले कि उसका जो है सगाई दूसरे, शादी दूसरे से तय हुआ है, तब जो है जैसे ही वह सुनता है कि उसकी सगाई हो गई है, उसको होश नहीं होता है। बाजार से घर तक जाने में उसका जो है बहुत बुरा हाल हो जाता है। सबसे पहले तो एक पत्थर उठाता है और कुत्ता को मारता है। उसके बाद सब्जी वाले के ठेले में जो है दूध को गिरा देता है। एक व्यक्ति के, एक मजदूरा के दिन भर के कमाई को जो है गिरा देता है। एक लड़का को नाली में धकेल देता है और एक वैष्णवी नाम की लड़की जो आ रही होती है उससे जाकर क्या होता है, टकरा जाता है और वह लड़की उसे गाली देती है और अंधे की उपाधि देती है कि अंधेरा गए हो का। ठीक है। तब जाकर के वहाँ कहाँ जाता है, घर जाता है। यहाँ कौन भाग था, पहला भाग था। कौन भाग था, भाग एक जो है हमने जो है पहला दिन के क्लास लिए थे और उसी में पढ़ाए हुए थे, आप लोग को पढ़ाए थे ना। आज हम लोग का भाग 3 है। भाग 2 भी बताए थे कि एक के बार जो है ये लोग क्या हो जाते हैं, बड़े होते हैं। जिस तरह फिल्मों में दिखाया जाता है कि हीरो हीरोइन जो है बचपन में मिलते हैं और एक ही बार जो है युवा होने के बाद, जवान होने के बाद जवानी का अवस्था में मिलते हैं। उसी तरह से इस कहानी में आपको देखने के लिए मिलेगा। एकदम फिल्म की तरह एक एक दृश्य जो है दर्शाया गया है। ठीक है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी मात्र 3 गो कहानी लिख करके एक प्रसिद्ध लेखक बन गए थे, प्रसिद्ध कहानीकार बन गए थे। भाग 2 में बताते हैं, आपको लगा कहानी खत्म हो गया, कहानी का यह पहला भाग था। अब भाग 2 में हमने बताए थे कि राणा सिंह जो वो 12 वर्ष का लड़का था, बड़ा होकर के क्या बनता है, फौज में भर्ती होता है। और फौज में किस पद पर, जमदार के पद पर भर्ती होता है।
और वहां पर उसका एक जिगरी दोस्त होता है सूबेदार हाजरा सिंह। लाना सिंह फौज में कौन पद पर था? जमदार के पद पर। और वहां पर एक उसका एक जिगरी दोस्त होता है जिसका नाम क्या होता है? सूबेदार हाजरा सिंह। वे दोनों बहुत ही करीबी दोस्त होते हैं, जिगरी दोस्त होते हैं। लाहना सिंह जो है छुट्टी का अर्जी दिया हुआ रहता है, उसकी छुट्टी मंजूरी कर ली जाती है। छुट्टी में जब वह घर जाता है, अचानक प्रथम विश्व युद्ध का मोर्चा जो है छिड़ जाता है। तो छुट्टी में गए हुए जितने भी सैनिक थे उन सभी को वापस कहाँ बुलाया जाता है? वापस बुलाया जाता है कि आप सभी लोग चले आइए। तो सूबेदार हाजरा सिंह जो है लाहना सिंह के पास एक पत्र लिखता है और उसे क्या कहता है कि आते समय मेरे घर होते आना, हम दोनों कौन सी साथे चलेंगे। लाहना सिंह आते समय किसके घर जाता है? सूबेदार हाजरा सिंह के घर जाता है। तो सूबेदार हाजरा सिंह के घर जाता है तो उधर से सूबेदार हाजरा सिंह तैयारी होकर के अपना बैग उग लेकर के जब बाहर निकलता है, ठीक है, बाहर निकलता है और बाहर निकल के लाहना सिंह से क्या कहता है कि जाओ, तुम्हें कौन बुला रही है? सुबेदारानी बुला रही है। यह बात सुन करके कौन भावुक हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है? कौन? काहे हो जाता है? सुना जानता सुबेदारानी कौन है? वह यह बात को नहीं जानता था कि सुबेदारानी कौन है और वह कभी सुबेदारानी से मिला नहीं था, उसके विवाह में नहीं आया था और ना ही सुबेदारानी कभी वहां पर क्वार्टरों में गई थी जहां पर ये लोग ड्यूटी कर रहे थे। यह सोच में पड़ जाता है जब सूबेदार हाजरा सिंह कहता है कि सुबेदारानी तुमको पहचान रही है, वह तुम्हें जानती है, जाओ तुम्हें मिलने के लिए बुलाई है। तो सोच बहुत आश्चर्यचकित के साथ जब अंदर जाता है तो लाहना सिंह उसे पहचान नहीं पाता है, लेकिन लड़की सब बड़ी पहचान लेती है ना। तो सुबेदारानी जो है उससे पूछती है, किसे पूछती है? क्या पूछती है कि तुम मुझे पहचाने? तो यह कहता है नहीं। तो वह याद दिलाती है कि अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले जगह पर टांगे के नीचे से आने से एक लड़की के तुमने जो है रक्षा किए थे और बार बार एक शब्द पूछते थे, एक प्रश्न पूछते थे, क्या तेरी कुड़माई हो गई? ठीक है। इतनी बात सुन करके लाहना सिंह को वह अपना बचपन का प्यार याद आ जाता है, जो अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले जगह पर एक लड़की से जो है एक तरफा प्यार जो है बिंदास किया हुआ था। ठीक है। और उसके बाद जो है सुबेदारानी रोते हुए अपने रूम में चली जाती है, अपने कमरे में चली जाती है। लाहना सिंह भी आंसू पोंछते हुए बाहर निकलता है। अब काहे आंसू पोंछते हुए बाहर निकलता है ये 5वां भाग में हम बताएंगे, आज पढ़ाई होगा, चिंता न करिए। ठीक है। उसके बाद जो है ठीक, यहाँ पर भाग 2 समाप्त होता है और वे दोनों कहाँ चले जाते हैं? फौज में अपने डिप्टी में चले जाते हैं। इतना पढ़ा दिए थे। ठीक है। आज भाग 3 है, आज तीसरा दिन का क्लास है। ठीक है। तीसरा दिन के क्लास में भाग 3 समझेंगे। इसके पहले भाग 1 भाग 2 का वीडियो जो डाल दिए हैं या आप लोगों को पढ़ाए हैं ठीक ऑफलाइन में। ठीक है। अब यहाँ पर खूब बढ़िया सुनेंगे। जब वे दोनों फौज में जाते हैं, ठीक है, तो सूबेदार हाजरा सिंह जो था और सुबेदारानी थी, उसका एक पुत्र था, उसका एक बेटा था। क्या नाम था? बोधा सिंह। क्या नाम था? उनके पुत्र का नाम क्या था? बोधा सिंह। खूब बढ़िया से याद रखेंगे। सूबेदार, ठीक है, सूबेदार हाजरा सिंह, सूबेदार हाजरा सिंह और उसका सुबेदारानी कौन थी? सुबेदारानी। इन दोनों के एक पुत्र था, उसका नाम क्या था? बोधा सिंह। बोधा सिंह, ठीक है। उनका नाम कौन सी था? बोधा सिंह। ठीक है। तो बोधा सिंह भी उसी फौज में होता है जिस फौज में लाहना सिंह और सूबेदार हाजरा सिंह होता है। ठीक है। हाँ, फिल्म में नहीं देखते हैं। फिल्म में एक दृश्य दिखाएगा तो फिल्म समाप्त होगा, उसी तरह की कहानियां को है। अब एक बार जो है देखे बचपन से एक बार जवानी में मिल रहा है लोग। वो कब? जब लाहना सिंह हीरो फौज में हो जाता है तब, और हीरोइन का क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। वो भी उससे जो उसका जिगरी दोस्त था,
ना, जो उसका करीबी दोस्त था उससे शादी होता है, लेकिन उसका दोस्तों को नहीं न पता है कि हम जिससे शादी किए हुए हैं कभी वह मुझसे क्या करता था, प्यार करता था। कौन? लाहना सिंह। ठीक है, अभी इसको नहीं न पता है, और न पता होगा, ठीक न, नहीं होगा, ठीक न। लास्ट तक चलते, लास्ट तक कहानी समझिए ना, लास्ट में अपना जान दे देगा अपने प्रेमिका के लिए, ठीक न। वो नहीं कहते हैं, ठीक न, कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, महसूस करके देखो प्यार ऐसे होता है, ठीक न। ठीक है, तब देखिए भाग 3 की कहानी समझेंगे, ठीक न। भाग 3 में क्या होता है, कितने भागों में कहानी है? 5 भागों में। 2 भाग में कोई दिक्कत है? जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो किसी के भप के रुके आपका नंबर रुकाएगा? ठीक है, अब भाग 3 की कहानी में समझेंगे। भाग 3 में क्या होता है, जब ये दोनों फौज में चले जाते हैं, कुछ दिनों बाद जो है, जाने के कुछ दिन बाद, 2 दिन 3 दिन बाद जो है, बोधा को बड़े जोर से तबीयत खराब हो जाती है, इसको जो है बुखार लग जाता है। लाहना सिंह के इंसानियत तो देखिए, बोधा सिंह के बदले जो है डिप्टी कर रहा होता है कौन? लाहना सिंह। बोधा सिंह के बदले डिप्टी कर रहा होता है लाहना सिंह, और अपना जो स्वेटर होता है, स्वेटर फौजियों का जो स्वेटर होता है वह दे देता है इसको पहनने के लिए। फिर भी इसकी कॉपी नहीं जाती है, और बर्फ में जो उसका पैर धंस जाता है, किसका? लाहना सिंह का। और उसी तरह बर्फ में बंदूक लेकर के खड़ा होकर के किसके बदले डिप्टी कर रहा होता है? बोधा सिंह के बदले डिप्टी कर रहा होता है, ठीक है। और अपना जो है स्वेटर तक उससे दे देता है, और पूछता है बोधा से, क्यों बोधा भाई? कौन पूछता है? लाहना सिंह। कौन पूछता है? क्यों बोधा भाई, बताओ अब तबीयत कैसी है? तो बोधा सिंह कहता है, अब फौजी में सब भाई होते हैं, ठीक है, अब बेटा कहेगा उसको, गजब बात है। ठीक है, ठीक है, हाँ तो जानता नहीं है, गजब बात है। जाकर अगर से मुलाकात किया अपने बचपन के प्रेमिका से, तो जानते नहीं है कि हमरे लास्ट तक समझिए ना, आपको हम बताएंगे, ठीक है, जो काहे रोते हुए घर में चली गई, काहे रोते हुए बाहर निकला, ठीक है, आखिर उन दोनों के बीच क्या बात हुआ था, समझे? क्या कही थी? कुछ बात तो बोली होगी ना, ठीक है, आखिर क्या बात हुआ था उन दोनों में? ठीक है, तो अब देखें, झगड़ा की थी, अब झगड़ा को बाहर निकली थी, ठीक है, क्या बिया को ले ठीक है। तब यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो अच्छा समझेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि बोधा सिंह से पूछता है कि क्यों, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कौन पूछता है? लाहना सिंह। लाहना सिंह की इंसानियत तो देखिए, अपना जो स्वेटर इसे पहना देता है, और उसके बदले उस ठंड में जो है बिना स्वेटर के बंदूक लिए इसके बदले डिप्टी कर रहा होता है, और फिर पूछता है, क्यों बोधा भाई बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? बोधा सिंह कहता है, पहले से अब आराम है, कपकपी धीरे धीरे जा रही है, मुझे पानी पिला दो। लाहना सिंह जो है कटोरा में पानी गर्म करके उसे पिलाता है, किसको? बोधा सिंह को, ठीक है। और एक स्वेटर और पहना हुआ था जो जर्सी टाइप का होता है फौजियों लोग का, वह भी उतार करके उसको दे देता है। वह बोधा सिंह लेने से इनकार कर देता है कि तुम क्या पहनोगे? तो लाहना सिंह वहां पर झूठ बोलता है, उसको जो एक कहानी बताता है कि गोरी मैम ने मेरे लिए स्वेटर बुन करके भेजी है, मैं उसे पहन लूंगा, और उसे पहनने से ठंड नहीं लगती है, और यह बात केवल कहानी थी, यह सच नहीं था, कोई गोरी मैम उसके लिए स्वेटर नहीं बुन करके भेजी थी, ठीक है। और इतना कर करके जबरदस्ती बोधा सिंह को अपना जर्सी तक जो है, जर्सी टाइप के एगो होता है ना फौजी सबका, उससे जो है पहना देता है, ठीक है। और पहनाने के बाद थोड़ी देर बाद हम बताए थे, एक लेफ्टिनेंट साहब क्या थे? उच्च अधिकारी। लेफ्टिनेंट साहब क्या थे? उच्च अधिकारी, ठीक है, हम बताए थे ना पहले वाले दिन के क्लास में बताए थे, लेफ्टिनेंट साहब। कौन साहब? लेफ्टिनेंट साहब, ठीक है। तो वहाँ पर एक लेफ्टिनेंट साहब आते हैं, ठीक है, जो उच्च अधिकारी होते हैं, साहब, ठीक है।
लेफ्टिनेंट साहब क्या है तो एक उच्च अधिकारी है, खूब बढ़िया से याद रखेंगे। लेफ्टिनेंट साहब कौन सी है? सेना का एक उच्च अधिकारी। तब तक जो है लेफ्टिनेंट साहब आते हैं और आकर के हुक्म देते हैं, आज्ञा देते, आदेश देते अपना मुंह छुपा करके, ठीक है। तो उस सैनिक में जो है सबसे उच्च पद पर कौन था? सूबेदार था हाजरा सिंह। तब लहना सिंह जमदार था, ठीक है। तो सूबेदार हाजरा सिंह बंदूक लेकर खड़ा होता है, सलामी देता है, ठीक न। तो लेफ्टिनेंट साहब आज्ञा देते हैं कि जर्मन खाई में जो है, ठीक है, कुछ जर्मन दुश्मन जो है छुपे हुए हैं, मात्र 10 सैनिक छोड़ करके बाकी सभी लोग चले जाएं वहां पर, ठीक है। उसके आज्ञा को मान करके सभी तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। बोधा भी जो है अपना बंदूक लेकर के खड़ा हो जाता है। लहना सिंह उसे मना करता है कि तुम मत जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन यह जाने के लिए जिद करता है। तो सूबेदार हाजरा सिंह आंखों से इशारा करके इसे कहता है कि तुम यहीं रहो, ठीक है। और लहना सिंह और बोधा सिंह उसकी इशारा समझ जाते हैं और वे लोग यहीं रह जाते हैं। मात्र 10 आदमी लेफ्टिनेंट साहब को लेकर के, कई आदमी? 10 आदमी लेफ्टिनेंट साहब को लेकर के 10 आदमी इस जहाँ पर कैंप है इन लोग का, यहाँ पर रह जाते हैं और बाकी सब जर्मन खाई की ओर चले जाते हैं दुश्मन से लड़ने के लिए। और लेफ्टिनेंट साहब खूब समझेंगे, लेफ्टिनेंट साहब जो है, ठीक न, बाकी सब सैनिक चले गए। लेफ्टिनेंट साहब अपने जेब से सिगरेट निकालते हैं और जैसे ही जलाते हैं, जलाने के दौरान जो है सिगरेट जलाया जाता है तो माचिस बारिएगा तो थोड़ा सा ओजोत होता है न, ओजोत होता है। और ओजोत में जो है लहना सिंह उनके चेहरा को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। और इन्हें एहसास होता है कि यह जो हमारे लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। किसका एहसास होता है? लहना सिंह को। तो लहना सिंह को जो है लेफ्टिनेंट साहब कहते हैं सिगरेट पियोगे? लहना सिंह को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि यह लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, यह कोई बहरूपिया है। या तो हमारे लेफ्टिनेंट साहब कौन सी हो गए हैं, मारे गए हैं या कैद कर लिए गए हैं। और उनका कपड़ा पहन करके कौन आया है? कोई दुश्मन आया है, और दुश्मन आया हुआ था, ठीक है। लेफ्टिनेंट साहब को या तो मार दिया गया था या कैद कर लिया गया था, और उनके कपड़वा को पहन करके कौन आया था? कोई दुश्मन आया हुआ था, ठीक है। तो क्या होता है कि लेफ्टिनेंट साहब जो है, ठीक न, उसके बाद लहना सिंह जो है अंदर जाता है और अंदर जा करके किससे टकराता है? तो वजीरा सिंह से टकराता है। किससे टकराता है? वजीरा सिंह से। खूब समझेंगे। वजीरा सिंह सो रहा था, डिप्टी करके क्या कर रहा था? सो रहा था। वजीरा सिंह से टकराता है। वजीरा सिंह बोलता है, कौन? लहना, क्या क़यामत आई है? कौन बोला? वजीरा बोला। कौन? लहना, क्या क़यामत आई है? कितना दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो लहना सिंह कहता है क़यामत आई है, और वो भी बहुत बड़ी क़यामत, लेफ्टिनेंट साहब के रूप में। कौन साहब के रूप में? लेफ्टिनेंट साहब के रूप में। कौन बोलता है? लहना सिंह बोलता है। तो झट से जो है वजीरा सिंह खड़ा हो जाता है और पूछता है क्या हुआ? तो लहना सिंह बताता है कि या तो हमारे लेफ्टिनेंट साहब क्या हो गए हैं, मारे गए हैं, या कैद कर लिए गए हैं। और उनका जो है कपड़ा पहन करके कौन आया है? कोई बहरूपिया आया है, कोई दुश्मन आया है, ठीक न। और हम लोग फंस गए हैं। सूबेदार हाजरा सिंह बाकी सैनिकों को लेकर के जो है कीचड़ में जाके फंस जाएगा, और वहां पर दुश्मन जो है हमला करके उसे मार देंगे। और हम लोग यहाँ पर मात्र 9 आदमी, लेफ्टिनेंट साहब को छोड़कर कई आदमी? 9 आदमी बच गए हैं, ठीक है। कितना आदमी बच गए हैं? 9 आदमी बच गए हैं, जो हमें जो है यहाँ पर क्या कर देंगे? मार देंगे, ठीक है। तो लहना सिंह जो है वजीरा सिंह को हुक्म देता है, आदेश देता है कि तुम पीछे के रास्ते से दौड़ते हुए जाओ और किनको बुला करके लाओ? किनको बुला करके लाओ? सूबेदार हाजरा सिंह अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, उन सभी को क्या करके लाइए? बुला करके लाइए। सारी घटनाएं बताना कि कोई जो है बहरूपिया दुश्मन जो है क्या हुआ है? आ गया है लेफ्टिनेंट साहब के कपड़ा पहन करके,
ठीक है। यह कौन बताया? लाहना सिंह बताया। वज्रा सिंह पीछे के रास्ते से दौड़ते हुए चला जाता है बुलाने के लिए, एकदम फिल्मों के जैसा है। कौन चला जाता है बुलाने के लिए? वज्रा सिंह। किनको बुलाने के लिए? सूबेदार हाजरा सिंह, जो बाकी फौजों को लेकर के चला गया था दुश्मन से लड़ने के लिए, दौड़ते हुए चला जाता है बुलाने के लिए। और लाहना सिंह जो है, ठीक है, कोई ना समझेंगे, लाहना सिंह जो है बंदूक अपना ले करके और जाता है उस लफ्टन साहब की ओर, ठीक है, और छुप करके जाता है। तो देखता क्या है कि लफ्टन साहब अपने जेब से 3 गो गोला निकालते हैं, यानी कि बम। क्या निकालते हैं? बम निकालते हैं। और थोड़ा सा दीवार में छेद करके, दीवार नहीं था, इसी नहीं देखते हैं फौजी लोग जो है बोरा जो है लाद करके दीवार जैसे बनाता है सब, उसी एक थोड़ी सी जगह में उस गोला को जो है घूर देते हैं, मतलब डाल देते हैं। और डालने के बाद उससे जो है रस्सी टाइप के, उसका जो है होता है ना, रस्सी टाइप के निकालते हैं, जैसे उसमें अगिया धराएगा तब न जलेगा, वह निकालते हैं। और उसे मतलब उसे जो है मोड़ते हुए बाहर की ओर ले जाते हैं। कौन ले जाता है? लफ्टन साहब, दुश्मन था और वो बम लगाया, ठीक है, बाहर ले जाते हैं। लाहना सिंह यह बात देखता है। जैसे ही लफ्टन साहब जो दुश्मन था, दुश्मन के रूप लेकर के आया था, मतलब लफ्टन साहब के रूप लेकर के जो दुश्मन आया था, जैसे ही वह माचिस को बारता है, लाहना सिंह जो है बंदूक के कुंदों से जो इसके सिर पर मार देता है और वह नीचे गिर जाता है, अभी बेहोश नहीं होता है। तब तक फिर एक बार और मार देता है कुंदा से, और लफ्टन साहब वहीं पर क्या हो जाते हैं? मूर्छित हो जाते हैं, यानी कि बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। और बेहोश हो जाने के बाद लाहना सिंह तीनों जो गोला था निकाल करके बाहर फेंक देता है, ठीक है। बाहर फेंकने के बाद लफ्टन साहब को घसीटते हुए बाहर निकाल करके ले जाता है जहाँ फील्ड होता है, और वहां पर उनके पूरे कपड़ा को निकाल देता है जांच करने के लिए कि क्या लेकर के आया है। चिट्ठी निकला, उसे अपने जेब में रख लिया। कौन रख लिया? लाहना सिंह। पिस्तौल निकला, उसे अपने जेब में रख लिया। जो भी निकला उसका पहचान पत्र, परिचय, चिट्ठी जो भी निकला उसको अपने पास रख लिया। मात्र उस लफ्टन साहब के पतलून को छोड़ दिया। पतलून मतलब हाफ पैंट, नहीं, हथियार जब बात है, पतलून हथियार है, ठीक है। तो वह जो है छोड़ देते हैं। अच्छा ठीक है, अब आगे समझेंगे, ठीक। और लाहना सिंह बंदूक ताने हुए जो है उस लफ्टन साहब की ओर था और हंस करके पूछता है, क्यों लफ्टन साहब बताइए क्या हाल है। तो लफ्टन साहब अपने दोनों हाथ जो है अपने उस जो हाफ पैंट छोड़ दिया था वहां पर लगाते हैं। लाहना सिंह को लगता है कि इसे ठंड लग रहा है, इसलिए वह अंदर अपने हाथ को डाल रहा है, लेकिन नहीं, वह उसमें भी पिस्तौल को छुपा करके रखा हुआ था, हाफ पैंट जो पहन करके था। और लाहना सिंह छोड़ दिया हाफ पैंटवा को, ठीक है। अब जैसे ही लाहना सिंह पूछता है, क्यों लफ्टन साहब क्या हाल है, ठीक है। लफ्टन साहब के साथ हमने 5 साल तक जो है ड्यूटी किए हुए थे, उनके रग रग से वाकिफ है। आपको तो हम फौरन पहचान गए कि आप कोई हमारे लफ्टन साहब के रूप में क्या है, बहरूपिया है, कोई दुश्मन है। ऐसे ही लफ्टन साहब के रूप में आया हुआ बहरूपिया पिस्तौल निकालता है अपने उस पैंट से और लाहना सिंह के जांघों पर गोली मार देता है। लाहना सिंह भी जो है अपने बंदूक से 2 फायरिंग करता है और लफ्टन साहब का काम वहीं पर तमाम कर देता है, वहीं पर उसको मार देता है, समझे, वहीं पर मार देता है। लेकिन दुख की बात यह है कि लाहना सिंह का भी जांघों में क्या लग गया था, गोली लग गया था। और बोधा सिंह का तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुआ था, वह बुखार से जो है अभी सोया हुआ था। बोधा सिंह पूछता है क्या हुआ, लाहना सिंह उसे भनक नहीं पड़ने देता है कि कोई दुश्मन आया है। वो कहता है कोई कुत्ता आया था, हमने फायरिंग करके भगाए, ठीक है। और अपने घाव को जो है पट्टी से बांध लेता है
फायरिंग की आवाज सुन करके बाकी यहाँ पर 9 सैनिक थे नु, तो एक तो बुलाने चला गया था, 8 बचे नु, 8 में से एगो तो बोधा सिंह ही बुखारे से पीड़ित था, तो 7 बचे नु, 7 में से लहना सिंह के जांघवा में गोली लग गया, 6 बचे नु। 6 दौड़ते हुए आते हैं, ठीक है। लहना सिंह कहता है कि इस बात को बोधा सिंह को खबर नहीं होनी चाहिए कि मुझे गोली लगी है, और लहना सिंह कपड़ा फाड़ करके जो है उसे बांध लेता, अपने जांघों पर पट्टी बांध लेता है, ठीक है। और तब तक जो है 70 जो है जर्मन दुश्मन जो है यहाँ पर हमला कर देते हैं, ठीक है। 70 को जर्मन दुश्मन को जो है यह 6 सैनिक जो बचे हुए थे यह इनको जो है मुकाबला करते हैं, और पहली हमला को रोकते हैं, फिर दूसरी हमला होता है उसको रोकते हैं, और तीसरी हमला के दौरान जो है उधर से कौन आ जाता है, सूबेदार हाजरा सिंह फौज को लिए हुए आ जाता है, और जर्मन दुश्मन बीच में घिर जाते हैं, और उधर से सूबेदार हाजरा सिंह फायरिंग करता है, और इधर से लहना सिंह के सैनिक फायरिंग करते हैं, और जर्मन दुश्मन वहीं पर ढेर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन दुख की बात है कि इस बार जो है ठीक सूबेदार हाजरा सिंह और बोधा सिंह के जान बचाते समय लहना सिंह के जो है कमर पर गोली लग गया, ठीक न। जब बोधा सिंह के जान को बचाने गया, ठीक न, तो उसके कमर पर गोली लग गया। लेकिन फिर भी हम नहीं कहते हैं कि जोश में कुछ नहीं दिखाई देता है, ठीक न। नहीं कहते हैं कि उस दरिया किस बात की जिसमें हो ना रवानी, और जब जोश ही नहीं तो किस बात की जवानी। वह जोश में जो लड़ाई करता है और अपने घाव को जो है मिट्टी से, देखिए ना कितनी इसकी अथी है, मिट्टी से जो है घाव को जो है बांध देता है, तोप देता है ताकि खून नहीं निकले, ठीक है। और वहां पर जीत की जश्न मनाते हैं जो कौन, जो लाना सिंह सूबेदार हाजरा सिंह के सैनिक थे, जीत की जश्न मनाते हैं। फायरिंग की आवाज नीचे तक, बाकी और जो कैंप नीचे था वहां तक सुनाई दिया था। अब नीचे से जो है ठीक 2 गो एम्बुलेंस की गाड़ियां भेजा जा रहा था नीचे से। देखते हैं ना सैनिक सबका फोन होता है, फोन में बात करता है लोग एकदम वाईफाई कनेक्ट के जैसा। तो नीचे से जो है कई गो एम्बुलेंस गाड़ियां, 2 एम्बुलेंस गाड़ियां आ रहा था। एक में लाशों को लादा जाता, एक में घायलों को लादा जाता। ऐसा बात नहीं था कि इन लोग के सैनिक मरे नहीं थे, इन लोग का भी सैनिक मरे थे, ठीक है। तो एक में लाशों को लादा जाता और एक में घायलों को लादा जाता, और जो घायल थे उनको ले जा करके हॉस्पिटल में इलाज किया जाता, ठीक है। तो गाड़ी जो है 1.5-2 घंटे में आ जाती है। आने के बाद जो है लहना सिंह, ठीक है, सूबेदार हाजरा सिंह से कहता है, क्योंकि सूबेदार हाजरा सिंह भी घायल हो गए थे और बोधा सिंह बुखार से पीड़ित था, कि तुम चले जाओ। सूबेदार हाजरा सिंह जाने से इनकार कर देता है। क्या है तो क्या था, उसका जिगरी दोस्त था, वहाँ जाने से इनकार कर देता है। लहना सिंह वहाँ पर कसम खिला देता है, ठीक न, कि तुम्हें बोधा की कसम, तुम्हें जो है जाना है। कौन कहता है? लहना सिंह कहता है। किससे कहता है? हाजरा सिंह से, कि तुम्हें बोधा की कसम, तुम्हें जाना है। फिर भी नहीं मानता है। तब लहना सिंह कहता है तो सुबदरानी की कसम, तुम्हें जाना है। केकरो कसम टूटे, पत्नी की कसम टूटे तो किसी की कसम टूटे तो टूटे, पत्नी की कसम नहीं टूटना चाहिए। जैसे ही वह कहता है सुबदरानी की कसम, तुम्हें जाना है, ठीक न, वह जाने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन फिर भी सूबेदार हाजरा सिंह जाना नहीं चाहता है। किसको छोड़ करके? लहना सिंह को। तो लहना सिंह जोश में खड़े हो जाता है और कहता है देखो मैं ठीक हूँ, जबकि उसका एक जांग में गोली लगा है, एक कमर में गोली लगा है, फिर भी खड़ा हो जाता है अपने दोस्त को दिखाने के लिए और कहता है देखो मैं ठीक हूँ। और तब जाकर के बोधा सिंह को गाड़ी में लादा गया, चूंकि वो बुखार से पीड़ित था। लहना सूबेदार हाजरा सिंह घायल था, वो भी चला जाता है। गाड़ी के जैसे ही जाते ही लहना सिंह गिर जाता है, नीचे जमीन पर गिर जाता है अचानक, क्योंकि उसके जांघों पर गोली लगा था और डांड पर, कमर पर गोली लगा हुआ था। गिर जाता है अचानक, ठीक है। और
वजीरा सिंह उसके पास होता है। कौन उसके पास होता है? वजीरा सिंह। और वजीरा सिंह से कहता है वजीरा ठीक पानी पिला दे। और इस तरह से आपका चौथा भाग का होता है समाप्त होता है। ठीक है। पांचवा भाग मत पूछिए, बाप रे बाप। ठीक जब आदमी मृत्यु के करीब होता है ना तो एक एक दृश्य सामने आने लगती है। फिल्मों में देखे हैं हीरो जब हीरो जो है जब हीरो जो है हीरोइन हीरो को धोखा दे देती है और हीरो जो है हीरो को गोली लगता है, अचानक पहाड़ से गिरता है तो हीरोइन के चेहरा याद आता है, कहाँ मिला था, किस तरह मिला था ना, कैसे प्यार हुआ, कैसे मोहब्बत हुआ, इश्क हुआ। ठीक एक एक दृश्य याद आता है ना, तब जाकर नीचे खाई में गिर जाता है। वैसा ही इसके साथ होता है। लाहना सिंह कहता है किससे? वजीरा सिंह से कि वजीरा मरने के समय एक एक दृश्य सामने जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, समय का धुंधलापन हट जाता है। और ये वास्तविक बात है। इंसान जब मृत्यु के करीब जाता है ना तो एक एक दृश्य सामने आने लगती है, वक्त का धुंधला खत्म हो जाता है और एक एक दृश्य सामने दिखाई देने लगता है। जब लाहना सिंह ठीक है मृत्यु के करीब गया तो उसे बचपन की वह बातें याद आई। अमृत शहर के भीड़ भाड़ वाले जगह पर जहाँ पर एक 8 वर्ष की लड़की टांगे के नीचे आने वाली होती है, वहां पर हीरो की तरह कूद करके उसका क्या बचाता है? जान बचा करके जान बचाता है उसका। वह दृश्य याद आता है और कहता है कि उस लड़की से बार बार एक ही प्रश्न पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई। और वह लड़की धत कह करके क्या करती थी? भाग जाती थी। वजीरा पानी पिला दे। इतना बतिया कह करके क्या कहता है? वजीरा पानी पिला दे। एक एक दृश्य इसको याद आता है। ठीक है। फिर जो है लाहना सिंह बताता है कि इतने दिनों बाद 25 वर्ष बाद जब हम उस लड़की से मुलाकात किए, कहाँ? जब हम छुट्टी पर आए हुए थे। लाहना सिंह किसको बता रहा है? वजीरा को बता रहा है कि छुट्टी पर गए हुए थे और छुट्टी के दौरान पत्र गया कि जितने भी छुट्टी में गए हुए सैनिक है सभी वापस क्या करें? आए। तो छुट्टी में मतलब वापस आते समय कौन पत्र लिख करके भेजा हुआ था? एक और सूबेदार हाजरा सिंह किसके पास? कि आते समय कहाँ होते आना? मेरे घर होते आना। ठीक काहे रो रही है? जब भाई हो चिंता मत करिए। रोने वाला बात नहीं है, कहानी है। ठीक तब देखिए तब देखो क्या होता है। ठीक तो जैसे ही मतलब कौन सूबेदार हाजरा सिंह पत्र लिखता है किसके पास? लाहना सिंह के पास कि आते समय मेरे घर होते आना ना, मेरे घर होते आना। तो लाहना सिंह जो है किसके घर होते जा रहा है? सूबेदार हाजरा सिंह के घर जाता है। तो सूबेदार हाजरा सिंह बैग लिए हुए जब बाहर निकलता है तो लाहना सिंह से क्या कहता है कि सूबेदारानी तुम्हें पहचान रही है, आज जाओ तुम्हें अंदर क्या कर रही है? बुला रही है। यह बात सुन करके लाहना सिंह जो है आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ना ही हम तो कभी सूबेदार हाजरा सिंह के घर आए हैं और ना ही हम इसके शादी में आए थे और ना ही सूबेदारानी हम लोग जहाँ पर रहते वहाँ पर गई थी, तो फिर वो हमको पहचान कैसे रही है? इस प्रश्न के साथ अंदर जाता है। ठीक है। जब अंदर जाता है तो सूबेदारानी कहती है कि क्यों पहचाने मुझे? तो लाहना सिंह कहता है नहीं। तो सूबेदारानी याद दिलाती है वह बचपन की बातें कि अमृत शहर के भीड़ भाड़ वाले जगह पर टांगे के नीचे आने से तुमने मेरे क्या बचाया था? जान बचाया था। ठीक है। और बार बार एक ही प्रश्न पूछते थे कि क्या तेरी कुड़माई हो गई? और बदले में मैं धत कह करके भाग जाती थी। लाहना सिंह को वह दृश्य याद आता है, वजीरा पानी पिला दे। फिर ये बतिया बोलता है वजीरा पानी पिला दे। और हाँ ठीक तब जो है लाहना सिंह फिर बताता है वजीरा सिंह से। ठीक और वह सूबेदारानी बताती है कि मैंने तुम्हें आते देख ही पहचान लिया था, जब तुम द्वार पर थे तभी मैं पहचान लिया था कि तुम कौन हो।
वही लाहना सिंह हो जो 12 वर्ष के थे और हमसे बार बार पूछते थे कि तेरी कुड़माई हो गई। ठीक, किस तरह से मेरी जान जो है तुमने टांगों के नीचे आने से क्या किए थे, बचाए हुए थे। ठीक, तो जानते हैं सुभद्रानी जो है लाहना सिंह से यहाँ पर क्या कहती है कि आखिर वो रोते हुए काहे बाहर निकलता है। एक तो दुख था कि ब्याह हो गया है, दूसरा से वो अगर दूसरे से न, गजब की बात है। जहाँ ये दोनों दोस्त थे पता नहीं था, ठीक, और उसी दोस्त से उस वह बचपन का उसका प्यार का शादी जो है हुआ था। ठीक, अब देखिए होता क्या है। तो सुभद्रानी कहते हैं कि हाय मेरे कर्म फूटे हैं। ठीक, 4 बेटा तो ऐसे ही शहीद हो गए, एक लास्ट बचा हुआ है, एक अंतिम बोधा सिंह बचा हुआ है। 4 गो कर बेटा युद्ध में शहीद हो गए। अभी मार रहे हैं भाई। ठीक है, और इसका जो है एक आखिरी बेटा बोधा सिंह बचा हुआ है और सूबेदार हाजरा सिंह भी उसी फौज में है और जा रहे हैं लोग लड़ाई में। ठीक, और लाहना सिंह के आगे जो है रोने लगती है, अपने प्रेमिका को रोते हुए देख यह भी रो देता है। ठीक, और जानते हैं वह रोते हुए क्या कहती है, उसके आगे आंचल फैला लेती है, हाथ फैला लेती है और कहती है कि जिस तरह तुमने बचपन में टांगे के नीचे आने से मेरी जान बचाए थे, ठीक, वचन दो, वादा करो, प्रॉमिस टू मी, मुझसे वादा करो, ठीक, कि उसी प्रकार युद्ध में मेरे पति और मेरे बेटे की जान बचाना, वजीरा पानी पिला दे। हाँ, वजीरा पानी पिला दे, यह बात बोलता है कि उसी तरह युद्ध में जान बचाना। और इतनी कहते हुए वहाँ रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। कौन? सुभद्रानी। और लाहना सिंह रोते हुए कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। ठीक है, हम नहीं रो रहे हैं। ठीक है, बाहर निकलता है। ठीक, और तब लाहना सिंह बताता है कि और उसी वादा को निभाते हुए आज मैंने अपने जान तक दे दिया। बोधा सिंह को जान बचाते हुए उसकी जो है कमर पर, बोधा सिंह की जान बचाते हुए कहाँ पर गोली लगा? कमर पर गोली लगा। कमर पर 2 गोलियां लगा हुआ था, एक बोधा सिंह की जान बचाते हुए और एक हाजरा सिंह की जान बचाते हुए। कहता है कि क्या नाम है, वजीरा पानी पिला दे। ठीक है, पानी बार बार मांगता है। फिर जो है बताता है कि उसने कहा कि जाइएगा। किससे कह रहा है? सूबेदार हाजरा सिंह से जब वो जा रहा था तब कह रहा था कि जाइएगा तो कह देना कि उसने जो कहा था मैंने कर दिया है। यानी कि उसने जो कहा था कि युद्ध में मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, मैंने वो कौन चीज कर दिया, अपना वादा निभा दिया है। ठीक, वजीरा पानी पिला दे। फिर जो है लाहना सिंह कहता है कि अब की बार जो है आम के बगीचे के आम बहुत फरेंगे और हम दोनों चाचा और भतीजा, वजीरा सिंह चाचा और भतीजा उस आम के बगीचे में जो है खूब खेलेंगे, खाएंगे, रहेंगे। वजीरा पानी पिला दे, अपने प्रेम प्रदर्शन करता है। और कुछ ही दिनों बाद अखबार में खबर निकलती है कि राइफल नंबर 77, हाजरा लाहना सिंह कौन नंबर 77 था? तो राइफल नंबर 77। अगर आपसे पूछा जाए कि लाहना सिंह का राइफल कितना नंबर के था, तो राइफल नंबर 77। ठीक है, राइफल नंबर 77, ठीक है, का एक जवान जिसका नाम था लाहना सिंह, घावों के पीड़ के कारण यानी कि गोली लगने के कारण शहीद हो गया, मर गया। ठीक, उसने कहा था और उसके लिए जान तक दे देता है। यही है आपका इस उसने कहा था कहानी। काहे पाठ के नाम है उसने कहा था? तो उसी ने कहा था कि मेरे पति और मेरे पुत्र के युद्ध में क्या करना? रक्षा करना। और किसी से प्यार क्या होता है अगर सीखना है तो इस लाहना सिंह से सीखिए। ठीक, किसी को पाना ही प्यार नहीं है, किसी के लिए जान दे देना तक प्यार होता है। ठीक, समझ में आया? और अपना जान तक जो है उसको उसके लिए दे देता है और अपना प्रेम का प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो यही था उसने कहा था कहानी। कोई दिक्कत है? 5 भाग अब बाद में जानिए क्या करेगा। अब तो खैर शहीदे हो गया। ठीक,
मैंने अब इस कहानी को इतना ही तक एंड कर देता है। जैसे फिल्मों में आप देखे हैं, एगो बॉर्डर फिल्म भोजपुरी में निकला हुआ था, जिसमें एक ही हीरोइन से जो है 2 हीरो मोहब्बत कर लेते हैं, एक का शादी लगता है और दोनों दोस्त होते हैं। तो अचानक जो है युद्ध में हीरोइन के जेब से, हीरो के जेब से फोटो गिरता है, तो देखता है गजब, तो कहता है माई वाइफ इज माई लाइफ, ये मेरी पत्नी है। कहानी जो है कितना अजीब था ना। हाँ। कोई दिक्कत है? ठीक है ठीक, इतना ही क्लास रखा जाए। ओके डेट्स ऑल। ठीक है, अब जो है इसका क्वेश्चन आंसर 1 नंबरिया लिखवाए हुए थे। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए तो सूबेदार हाजरा सिंह के पुत्र कौन था? बोधा सिंह। बोधा सिंह किसका पुत्र था? सूबेदार हाजरा सिंह। ठीक है कि नहीं? ठीक है, उसके बाद देखिए कि सूबेदारानी जो है, सूबेदारानी जो है लाना सिंह से अंदर क्या बात बताई थी, क्या बात कही थी? सूबेदारानी जो है क्या बात कही थी? आने से बचाया उस तरह मेरे पति और मेरे पति की रक्षा करना। कोई दिक्कत है? हो जाएगा ना? चलिए ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन आंसर जो है अगला दिन हम लोग क्लास लेंगे, तो अगला दिन क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर लिखाएगा। ओके दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए ठीक है।